हम लोग प्रकाश और प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे थे और हम लोगों ने परिभाषाएं भी पढ़ी थी। हमने सीखा था प्रकाश के, अपने लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि प्रकाश और प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। उसी को चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे दर्पण और मिरर्स। अब हम समझें, सबसे पहले ये समझें कि दर्पण होता क्या है। यदि कांच की एक शीट को एक तरफ से चांदी अथवा पारे की कलई, चांदी अथवा पारे की पॉलिश कर दी जाए तो हमें दर्पण मिलता है। तो दर्पण हमारा कैसे बनेगा? कांच की शीट को एक तरफ चांदी अथवा पारे की कलई करने से दर्पण प्राप्त होता है। अब हमारे पास प्रश्न है, क्या कांच की शीट हमेशा समतल हो सकती है? कोई ज़रूरी नहीं है। जब कांच की शीट हमें समतल प्राप्त नहीं हो सकती, वो गोली भी हो सकती है। तो अगर कांच की शीट समतल नहीं हो सकती, वो गोली भी हो सकती है, तो अतः हमारे पास जो दर्पण है वो समतल भी हो सकता है और गोलीय भी हो सकता है। आइए देखें। शीट के आधार पर दर्पण दो प्रकार के होते हैं। समतल दर्पण और दूसरा गोली दर्पण। प्लेन मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स। समतल दर्पण में जो शीट समतल होगी, उस शीट की दोनों सतह, दोनों बाहरी सतह एक दूसरे के समांतर होती हैं। अतः समतल दर्पण में आगे या पीछे दोनों में से किसी भी तरफ चांदी अथवा पारे की कली की जाए तो हमें सिर्फ समतल दर्पण ही मिलता है। परंतु गोली दर्पण में एक भाग उठा हुआ और एक भाग दबा हुआ होता है। अभी हम जब इसका विस्तार करेंगे तब हम इस बारे में पढ़ेंगे। इसीलिए गोली दर्पण में दो प्रकार होते हैं। उत्तल दर्पण अथवा अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर, अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर। तो ये तो हमने पढ़ा था दर्पण और दर्पण के प्रकार। आइए हम दर्पण के प्रकार को विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। हम देखेंगे दर्पण के प्रकार, टाइप्स ऑफ मिरर।
सबसे पहले हम देखेंगे समतल दर्पण। समतल दर्पण कैसा होगा? एक समतल कांच की शीट को समतल कांच की शीट को चांदी अथवा पारे की पॉलिश कर देने से समतल दर्पण बनता है। समझे? ये आपके पास एक ग्लास शीट है और आपने इस पे एक तरफ चांदी अथवा पारे की कलाई कर दी। यहां समझें, इस समतल शीट पर नीचे वाले हिस्से पे चांदी अथवा पारे की कलाई की गई है, चांदी अथवा पारे की पॉलिश की गई है, तो जो परावर्तक तल होगा वो ऊपर वाला ये होगा। ये हम यहां लिख सकते हैं चांदी अथवा पारे की पॉलिश और कलाई एक ही बात होती है। और इसके ऊपर ये जो होगा ये परावर्तक तल। समतल दर्पण में पॉलिश की जाने वाली सतह और परावर्तन करने वाली सतह एक दूसरे के समांतर होती है। आइए दूसरे टाइप का मिरर देखते हैं, दूसरा मिरर का दूसरा टाइप। ये हमारे पास हुआ समतल दर्पण का चित्र है। ये अब हम बात करते हैं गोलीय दर्पण। जैसे समतल दर्पण में समतल कांच की शीट ली गई थी, परंतु गोलीय दर्पण में किसी गोली कांच की शीट को लेंगे और उसमें एक तरफ चांदी अथवा पारे की कलाई करेंगे। यहां देखा जा सकता है कि हमने एक कांच का बना हुआ गोला लिया हुआ है और इस गोले में से एक छोटा हिस्सा काट दिया, जिससे ये हमें गोली शीट प्राप्त हुई है। तो यहाँ समझें, गोली दर्पण बनाने के लिए जब हम इस तरह की गोली शीट का प्रयोग करेंगे, उस पर चांदी अथवा पारे की कलाई करेंगे और पॉलिश करेंगे, तो हमें गोली दर्पण प्राप्त होंगे। गोलीय कांच की शीट को चांदी अथवा पारे की पॉलिश करने से हमें गोलीय दर्पण प्राप्त होता है।
आइए इसे समझें। इस गोलीय दर्पण में हमने उस शीट को काट के निकाल लिया। अब अगर इस गोली कांच के शीट को लेंगे तो यहां पर दो तरह की सतह होंगी, उभरी हुई सतह इंग्लिश में से बोलते हैं बल्जिंग आउट सरफेस, और ये दबी हुई सतह, बल्जिंग इन सरफेस। जो बाहर की तरफ निकली हुई है बल्जिंग आउट कही जाएगी, और जो अंदर की तरफ है वो बल्जिंग इन, उभरी हुई, दबी हुई। तो ये तो थे हमारे टाइप्स ऑफ मिरर, जिसमें हमने दो तरह के मिरर पर, एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। इस समतल दर्पण को हम प्लेन मिरर भी कहते हैं। वैसे तो ये पीछे लिख चुका हूं। और गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर। आइए अब हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय कांच की हम किस सतह पर पॉलिश कर रहे हैं उस आधार पर गोलीय दर्पण के दो प्रकार होते हैं। गोलीय कांच की शीट को गोलीय कांच की पॉलिश के लिए चयन की गई सतह के आधार पर गोलीय दर्पण दो प्रकार के हैं। आइए समझते हैं कैसे। ये हमने गोलीय कांच लिया। हम जानते हैं कि ये सतह है दबी हुई और ये उभरी हुई सतह है। तो सबसे पहले हम लिखें उत्तल दर्पण। ध्यान दीजिए, उत्तल दर्पण। उत्तल मतलब उठा हुआ, बाहर की तरफ, बल्जिंग आउट। तो यदि इस गोलीय कांच की शीट पर हम दबी हुई सतह पर पॉलिश करेंगे और उभरी हुई सतह से परावर्तन होगा, दबी हुई सतह पर पॉलिश और उभरी हुई सतह से परावर्तन, तो यह उत्तल दर्पण कहा जाएगा। दबी हुई सतह पॉलिश और उभरी हुई सतह से परावर्तन। तो हम उत्तल दर्पण की परिभाषा लिख सकते हैं। गोलीय कांच की दबी हुई सतह पर चांदी अथवा
पारे की कलई, कलई मतलब पॉलिश करने से उत्तल दर्पण बनता है। आगे समझें। उत्तल दर्पण में उभरी हुई सतह से परावर्तन होता है। ये चित्र इसका उत्तल दर्पण। दूसरा समझें, अवतल दर्पण। यदि यदि गोलीय कांच की उभरी हुई सतह पर पॉलिश की जाए और दबी हुई सतह से परावर्तन हो तो यह अवतल दर्पण कहा जाएगा। दबी हुई सतह से परावर्तन। हम यहां लिख सकते हैं इसकी परिभाषा। गोलीय कांच की उभरी हुई सतह पर चांदी अथवा पारे की कलई करने से अवतल दर्पण बनता है। अवतल दर्पण में दबी हुई सतह से परावर्तन होता है। यहां समझें। अगर हम इस तरह से समझें कि ये गोलीय कांच है, तो अगर हमने ये दबी हुई सतह, अगर हमने इधर पॉलिश कर दी तो इधर से परावर्तन होगा, तो ये उत्तल दर्पण बोला जाएगा। और अगर हमने इधर पॉलिश कर दी तो दबी हुई सतह से परावर्तन होगा और ये उत्तल दर्पण बोला जाएगा, अवतल दर्पण बोला जाएगा। इसका सबसे अच्छा एक एग्जाम्पल है, हमारे घर में खाना खाने की स्टील की चम्मच। चम्मच के जिस हिस्से से हम भोजन ग्रहण करते हैं वो सतह दबी हुई होती है। जिस हिस्से में भोजन आ सकता है वह सतह दबी हुई होती है। अगर हम उस हिस्से को देखें तो वो अवतल दर्पण जैसा लगेगा, जबकि उसी चम्मच को अगर उलट दें, पीछे से देखें, जो कि उभरी हुई सतह होती है, तो वो उत्तल दर्पण जैसी प्रतीत होती है। तो इस तरह से ये हमारे पास हमने सीखे हैं गोलीय दर्पण के दो प्रकार। उत्तल दर्पण को कॉन्वेक्स मिरर
और अवतल दर्पण को कॉनकेव मिरर भी कहा जाता है। अब इसे समझे कॉनकेव कैसे। कांच का गोली कांच हुआ, दबी हुई सतह हुई, जिस तरह से केव का मतलब होता है गुफा, गुफा का एक मुंह होता है, ठीक उसी तरह से इस कॉनकेव मिरर में अर्थात अवतल दर्पण में ये दबा हुआ हिस्सा जहां से परावर्तन होगा, ये गुफा के मुंह जैसा प्रतीत होता है, इसीलिए इसका नाम हम याद रख सकते हैं, कॉनकेव मिरर और अवतल दर्पण। दर्पण के प्रकार में हमने दो तरह के दर्पण पढ़े, एक समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण। इनके अलावा एक तीसरा दर्पण और बोला जाता है जिसे हम बोलते हैं पैराबोलिक दर्पण। जैसा कि हमने पढ़ा था कि सभी दर्पण कांच की शीट को पॉलिश करने से हमें प्राप्त होते हैं, परंतु हमारे पास ऐसी कोई कांच की शीट नहीं होती कि जो पैराबोला के आकार की हो। पैराबोला एक आकार है, तो इसीलिए पैराबोलिक दर्पण समतल दर्पण के छोटे छोटे टुकड़ों को मिलाकर बनाया जाता है। ये कुछ इस तरह का होगा। इसे बनाने के लिए, पैराबोलिक दर्पण को बनाने के लिए समतल दर्पण के छोटे छोटे टुकड़ों को पैराबोला के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है गाड़ियों की हेडलाइट के परावर्तक तल। अगर हम गाड़ियों की हेडलाइट के गाड़ियों की हेडलाइट में परावर्तक तल देखें तो उसमें चौकोर चौकोर इस तरह के हिस्से अब दिखाई देते हैं, तो ये इससे मिलके ये पैराबोलिक दर्पण बनता है। इसके सबसे अच्छा गुण होता है कि परावर्तन के बाद इससे जो प्रकाश किरणें निकलती हैं वो आपस में समांतर होती हैं। पैराबोलिक दर्पण से परावर्तन के उपरांत निकलने वाली प्रकाश किरणें समांतर होती हैं। गाड़ियों की हेडलाइट, इसके अलावा सर्च लाइट में भी पैराबोलिक दर्पण का प्रयोग परावर्तक तल के रूप में किया जाता है। गाड़ियों की हेडलाइट, सर्च लाइट आदि में
पैराबोलिक, परावर्तक, तल का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से हमारे पास दर्पण के, इस तरह से हमने जाना कि दर्पण 3 प्रकार का है, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और पैराबोलिक दर्पण। हमने इनके गुण भी जाने। अब अपने अगले वीडियो में हम सीखेंगे प्रतिबिंब किस तरह से बनता है, विभिन्न प्रकार के दर्पणों से हमें किस तरह का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ओके।